जी, मैं कहना चाहूँगा कि जब साधना की शुरुआत करते हैं तो कंटिन्यूटी यानी निरंतरता होनी चाहिए किसी भी साधक के लिए। वो बात दूसरी है कि आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या शरीर अस्वस्थ हो गया है और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो साधकों को मैं बोलता हूँ, अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं, मान लो बुखार चढ़ा है या अन्य कोई परेशानी है, तो आप मंत्र जाप मन में तो कर ही सकते हैं या ईश्वर चिंतन जो भी आपका इष्ट हो उसका चिंतन तो कर ही सकते हैं। तो ये निरंतरता ज़रूर बनाए रखें अभ्यास में। निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप व्यस्त हैं, मान लो घर में देर से लौटते हैं ड्यूटी से, चाहे 10 मिनट ध्यान पे बैठें, शाम को ज़रूर बैठें। ऐसा नहीं है कि हम सुबह सुबह ही ध्यान करते हैं, तो इससे क्या होता है कि शरीर की यानी प्राणों की प्रक्रिया अंदर ही अंदर पूरी हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात होती है। यानी इसीलिए मैं कहता हूँ साधकों से कि सुबह भी ध्यान करें और समय मिलने पर, चाहे थोड़ा समय मिले शाम को भी ज़रूर ध्यान करें, क्योंकि बाहर घूमते रहते हैं, इधर उधर होता, और समय मिले तो प्राणायाम करें। प्राणायाम करता हूँ, मुझे भस्त्रिका करना। हाँ, आपने बताया। हाँ, प्राणायाम कितनी बार करते हैं? मैं भस्त्रिका 20 भस्त्रिका 10 बार करता हूँ। नहीं, अच्छा, सुबह करते हैं, शाम को भी मिलता है समय? हाँ, दोनों टाइम करता हूँ। अच्छा, भस्त्रिका आप 20 करते हैं? 20, हाँ, मतलब कई बार 40 सांसों की या कई बार 20 सांसों की, और 10 बार ही करता हूँ। और ये कितना सूर्यभेदी प्राणायाम में करता हूँ 5 से 6 बार, उसमें कुंभक भी लगाता हूँ। हाँ, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों करते हैं जी। मैंने वो शिवानंद जी की किताब में वो प्राणायाम पढ़ा था। अच्छा। हाँ, और मुझे बड़ा, जब मैंने वो प्राणायाम किया तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा वो प्राणायाम कर। तो दिन में कितनी बार? एक बार? 2 बार, सुबह एक बार, फिर शाम को एक बार करते हैं। हाँ, दोनों टाइम। हाँ, साधक क्या करते हैं कि सुबह तो कर लेते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है, लेकिन शाम को नहीं कर पाते, जैसे देर हो। लेकिन मैं साधकों को समझाता हूँ शाम को ज़रूर करूँ, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं, चाहे बिजनेस करते हो या अन्य कोई ऑफिस में काम करते हो, और या मार्केट में कहीं भी इधर उधर घर से निकल बाहर जाते हैं, तो हमारे शरीर में गंदगी बहुत आ जाती है। हम खाना भी मतलब दिन में खाते हैं, तो उससे जड़ता बढ़ती है। तो शाम को प्राणायाम ज़रूरी है। मैं साधकों से कहता समय निकालो, थोड़ा मतलब करना चाहिए अन्य साधकों के लिए। बट मुझे किसी भी प्रकार के गुरुदेव अनुभूतियाँ तो होती है, बट अनुभव नहीं होते अभी। कोई बात नहीं, जब शुद्धता बढ़ेगी धीरे धीरे तो अनुभव आने लगते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अनुभव आए ही, और आवश्यक भी नहीं। किसी को अनुभव आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो ये बुरी बात नहीं है। अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूति महत्व है। अनुभव नहीं आते हैं, उनके भी कुछ कारण होते हैं अनुभव ना आने के, तो कोई बात उसमें भी और हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि जिनको अनुभव आते हैं थोड़े प्रसन्न जैसे रहते हैं, बिल्कुल, थोड़ी निराशा हो जाती है कई बार कि बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से तो ऐसे साधक मैं जानता हूँ कि अनुभव तो आते नहीं, अनुभूति भी नहीं होती है, फिर भी उनकी साधना चल रही होती है। तो शरीर में क्या है कि जड़ता थोड़ी होती है, तमोगुण का प्रभाव होता है, इसलिए इसके कारण से होता है। तो मैं ज़्यादातर कहता हूँ। अच्छा गुरुदेव, एक मेरा छोटा सा सवाल था, जैसे हम लोग भक्ति भी थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि भक्ति में थोड़ा रस मिलता है और वो एक ज़्यादा भावनात्मक लेवल पे चीज़ है, तो वो भी करना अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा भक्ति भी कर। बिल्कुल, भक्ति तो बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या होता है, अंतःकरण बड़ी जल्दी शुद्ध होता है। मैं तो कह देता हूँ साधकों से, अगर समय है तो थोड़ी बहुत भक्ति अपना लो, तो उससे शुद्धता जल्दी होती है। भक्ति चीज़ एक ऐसी है, शुद्धता जल्दी आती है और मन भी थोड़ा सरल हो जाता है, हल्का बना जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अश्रुधारा होती है, तो उससे मुझे हाँ बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं, अच्छी बात। जब मैंने भोपाल में राम नाम जी का जब शुरू किया था, तो गुरुदेव क्या भगवान का मंत्र करने से ही फायदा मिलता है कि भगवान का नाम लेने से भी वही फायदा मिलता है? जैसे मैं एक ही बात।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.